की पुस्तक एक्ट्स अध्याय 19। ऐसा हुआ कि जब अपुल्लोस कुरिन्थुस में था तभी पौलुस भीतरी प्रदेशों से यात्रा करता हुआ इफिसुस में आ पहुंचा। वहां उसे कुछ शिष्य मिले और उसने उनसे कहा, क्या जब तुमने विश्वास धारण किया था तब पवित्र आत्मा को ग्रहण किया था? उन्होंने उत्तर दिया, हमने तो सुना तक नहीं है कि कोई पवित्र आत्मा है भी। सो वह बोला, तो तुमने कैसा बपतिस्मा लिया है? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। फिर पौलुस ने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा तो मनफिराओं का बपतिस्मा था। उसने लोगों से कहा था कि जो मेरे बाद आ रहा है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करो। ये सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा ले लिया। फिर जब पौलुस ने उन पर अपने हाथ रखे तो उन पर पवित्र आत्मा उतर आया और वे अलग अलग भाषाएं बोलने और भविष्यवाणियां करने लगे। कुल मिलाकर वे कोई 12 व्यक्ति थे। फिर पौलुस यहूदी आराधनालय में चला गया और 3 महीने निडर होकर बोलता रहा। वह यहूदियों के साथ बहस करते हुए उन्हें परमेश्वर के राज्य के विषय में समझाया करता था। किंतु उनमें से कुछ लोग बहुत हठी थे, उन्होंने विश्वास ग्रहण करने को मना कर दिया और लोगों के सामने पंथ को भला बुरा कहते रहे। सो वह अपने शिष्यों को साथ ले उन्हें छोड़कर चला गया और तरन्नुस की पाठशाला में हर दिन विचार विमर्श करने लगा। 2 साल तक ऐसा ही होता रहा। इसका परिणाम ये हुआ कि सभी एशिया निवासी यहूदियों और गैर यहूदियों ने प्रभु का वचन सुन लिया। परमेश्वर पौलुस के हाथों अनहोने आश्चर्य कर्म कर रहा था, यहाँ तक कि उसके छुए रूमालों और अंगोछों को रोगियों के पास ले जाया जाता और उनकी बीमारियां दूर हो जाती तथा दुष्टात्माएं उनमें से निकल भागती। कुछ यहूदी लोग जो दुष्टात्माएं उतारते इधर उधर घूमा फिरा करते थे। ये करने लगे कि जिन लोगों में दुष्टात्माएं समाई थीं उन पर प्रभु यीशु के नाम का प्रयोग करने का यत्न करते और कहते, मैं तुम्हें उस यीशु के नाम पर जिसका प्रचार पौलुस करता है आदेश देता हूँ। एक स्कीवा नाम के यहूदी महायाजक के 7 पुत्र जब ऐसा कर रहे थे तो दुष्टात्मा ने एक बार उनसे कहा, मैं यीशु को पहचानती हूँ और पौलुस के बारे में भी जानती हूँ, किंतु तुम लोग कौन हो? फिर वह व्यक्ति जिस पर दुष्टात्मा सवार थी उन पर झपटा। उसने उन पर काबू पाकर उन दोनों को हरा दिया। इस तरह वे नंगे ही घायल होकर उस घर से निकलकर भाग गए। इफिसुस में रहने वाले सभी यहूदियों और यूनानियों को इस बात का पता चल गया। वे सब लोग बहुत डर गए थे। इस प्रकार प्रभु यीशु के नाम का आदर और अधिक बढ़ गया। उनमें से बहुत से जिन्होंने विश्वास ग्रहण किया था अपने द्वारा किए गए बुरे कामों को सबके सामने स्वीकार करते हुए वहां आए। जादू टोना करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पुस्तकें लाकर वहां इकट्ठी कर दी और सबके सामने उन्हें जला दिया। उन पुस्तकों का मूल्य 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर था। इस प्रकार प्रभु का वचन अधिक प्रभावशाली होते हुए दूर दूर तक फैलने लगा। इन घटनाओं के बाद पौलुस ने अपने मन में मकिदुनिया और अखाया होते हुए यरूशलेम जाने का निश्चय किया। उसने कहा, वहां जाने के बाद मुझे रोम भी देखना चाहिए। सो उसने अपने तिमुथियुस और इरास्तुस नामक 2 सहायकों को मकिदुनिया भेज दिया और स्वयं एशिया में थोड़ा समय और बिताया। उन्हीं दिनों इस पथ को लेकर वहां बड़ा उपद्रव हुआ। वहां देमेत्रियुस नाम का एक चांदी का काम करने वाला सुनार हुआ करता था। उसने अर्तिमिस के चांदी के मंदिर बनवाता था जिससे कारीगरों को बहुत कारोबार मिलता था। उसने उन्हें और इस काम से जुड़े हुए दूसरे कारीगरों को इकट्ठा किया और कहा, देखो लोगों, तुम जानते हो कि इस काम से हमें एक अच्छी आमदनी होती है। तुम देख सकते हो और सुन सकते हो कि इस पौलुस ने न केवल इफिसुस में बल्कि लगभग एशिया के समूचे क्षेत्र में लोगों को बहका फुसला कर बदल दिया है। वह कहता है कि मनुष्य के हाथों के बनाए देवता सच्चे देवता नहीं है। इससे न केवल इस बात का भय है कि हमारा व्यवसाय बदनाम होगा बल्कि महान देवी अर्तिमिस के मंदिर की प्रतिष्ठा समाप्त हो जाने का भी डर है। और जिस देवी की उपासना समूचे एशिया और संसार द्वारा की जाती है उसकी गरिमा छिन जाने का भी डर है। जब उन्होंने ये सुना तो वे बहुत क्रोधित हुए और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, इफिसियों की देवी अर्तिमिस महान है। उधर सारे नगर में अव्यवस्था फैल गई। सो लोगों ने मकिदुनिया से आए तथा पौलुस के साथ यात्रा कर रहे गयुस और अरिस्तर्बुस को धर दबोचा और उन्हें रंगशाला में ले भागे। पौलुस लोगों के सामने जाना चाहता था किंतु शिष्यों ने उसे नहीं जाने दिया। कुछ प्रांतीय अधिकारियों ने जो उसके मित्र थे उससे कहलवा भेजा कि वह वहां रंगशाला में आने का दुस्साहस न करे। अब देखो, कोई कुछ चिल्ला रहा था और कोई कुछ, क्योंकि समूची सभा में हड़बड़ी फैली हुई थी। उनमें से अधिकतर यह नहीं जानते थे कि वे वहां एकत्र क्यों हुए हैं।
यहूदियों ने सिकंदर को, जिसका नाम भीड़ में से उन्होंने सुझाया था, आगे खड़ा कर रखा था। सिकंदर ने अपने हाथों को हिला हिलाकर लोगों के सामने बचाव पक्ष प्रस्तुत करना चाहा, किंतु जब उन्हें ये पता चला कि वह एक यहूदी है तो वे सब कोई 2 घंटे तक एक स्वर में चिल्लाते हुए कहते रहे, इफिसुसियों की देवी अर्तिमिस महान है। फिर नगर लिपिक ने भीड़ को शांत करके कहा, हे इफिसुस के लोगों, क्या संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो यह नहीं जानता कि इफिसुस नगर महान देवी अर्तिमिस और स्वर्ग से गिरी हुई पवित्र शिला का संरक्षक है? क्योंकि इन बातों से इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए तुम्हें शांत रहना चाहिए और बिना विचारे कुछ नहीं करना चाहिए। तुम इन लोगों को पकड़कर यहाँ लाए हो, यद्यपि उन्होंने न तो कोई मंदिर लूटा है और न ही हमारी देवी का अपमान किया है। फिर भी देमेत्रियुस और उसके साथी कारीगरों को किसी के विरुद्ध कोई शिकायत है तो अदालतें खुली हैं और वहाँ राज्यपाल हैं। वहाँ आपस में एक दूसरे पर वे अभियोग चला सकते हैं, किंतु यदि तुम इससे कुछ अधिक जानना चाहते हो तो उसका फैसला नियमित सभा में किया जाएगा। जो कुछ है उसके अनुसार हमें इस बात का डर है कि आज के उपद्रवों का दोष कहीं हमारे सिर न मढ़ दिया जाए। इस दंगे के लिए हमारे पास कोई भी हेतु नहीं है जिससे हम इसे उचित ठहरा सकें। इतना कहने के बाद उसने सभा विसर्जित कर दी। स्वर्गीय पिता, हम तेरे आत्मा की शक्तिशाली गवाही के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, जो विश्वासियों के जीवन में कार्य कर रही है। जैसे हम पौलुस की निर्भीकता और विश्वास के परिवर्तनकारी प्रभाव पर विचार करते हैं, हमें तेरी सच्चाई को ग्रहण करने और अपने आसपास के लोगों के साथ साहसपूर्वक साझा करने में सहायता कर। हम झूठी शिक्षाओं के खतरों से भी सावधान रहें और तेरे वचन में दृढ़ बने रहें। हमें तेरी उपस्थिति में नम्रता से चलना सिखा। आमीन।